क्या तुम भी कभी अकेले में खुद से बात करते हो और फिर अचानक सोचते हो, ये मैं क्या कर रहा हूं? कहीं मैं वियर्ड तो नहीं? लेकिन सच जानना है, सेल्फ टॉक करने वाले लोग अक्सर एवरेज लोगों से ज्यादा मेंटली शार्प होते हैं। हाँ, जो हैबिट सोसाइटी अजीब समझती है, वही एक्चुअली एक हिडन एडवांटेज हो सकती है। क्योंकि कभी कभी दिमाग को क्लियर सोचने के लिए खुद की आवाज सुननी पड़ती है। आज हम समझेंगे क्यों तुम खुद से बात करते हो, ये तुम्हारे ब्रेन में क्या चेंज करता है और कैसे यही हैबिट तुम्हें स्ट्रांग भी बना सकती है और डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। चलो एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। अभी धीरे से बोलो, मुझे अभी 5 मिनट सिर्फ इस वीडियो पर फोकस करना है। अब नोटिस करो, तुम्हारा ध्यान थोड़ा स्टेबल हो गया है। क्यों? क्योंकि जब तुम खुद को सुनते हो तो ब्रेन उसे इंस्ट्रक्शन की तरह ट्रीट करता है, थॉट की तरह नहीं। हम सबके दिमाग में हर वक्त थॉट्स चलते रहते हैं, लेकिन जब वो थॉट्स बाहर आवाज बन जाते हैं, उसे ही सेल्फ टॉक कहते हैं। इमेजिन करो, तुम कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हो और खुद से बोलते हो, चाबी ले ली? हाँ, फोन भी है। ये मैडनेस नहीं है, ये तुम्हारा ब्रेन खुद को गाइड कर रहा है। सिंपल ट्रूथ, सेल्फ टॉक इज इक्वल टू इंटरनल थॉट्स का ऑर्गेनाइज्ड वर्जन। कभी ऐसा हुआ है, दिमाग में सब कंफ्यूज्ड लग रहा था, लेकिन जैसे ही तुमने अपने थॉट्स किसी को समझाने की कोशिश की, सब क्लियर हो गया? सेम चीज सेल्फ टॉक में होती है। जब तुम बोलते हो तो ब्रेन ऑटोमेटिकली थॉट्स को स्ट्रक्चर देता है। इसलिए जब भी तुम स्टक हो, बस बैठकर सोचो मत, अपने थॉट्स को आवाज दो। जब सिचुएशन टफ होती है तो दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पैनिक कर जाते हैं और दूसरे वो जो खुद को गाइड करते हैं। एग्जाम्पल, एक इंसान प्रेशर में बोलता है, मैं गड़बड़ कर दूंगा। दूसरा बोलता है, शांत रह, स्टेप बाय स्टेप कर। दोनों के पास सेम सिचुएशन है, लेकिन रिजल्ट अलग होगा। क्यों? क्योंकि एक खुद को तोड़ रहा है और दूसरा खुद को संभाल रहा है। अगर आप किसी भी हाई परफॉर्मर को ऑब्जर्व करो तो एक चीज कॉमन मिलेगी, वो खुद से बात करते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है विराट कोहली। जब उनका बैड फेस चल रहा था, रन्स नहीं बन रहे थे, तो कैमरा में कई बार देखा गया कि वो खुद से बोल रहे हैं, वॉच द बॉल, वॉच द बॉल। ये मोटिवेशन नहीं था, ये उनका मेंटल कंट्रोल सिस्टम था। क्योंकि जब प्रेशर आता है तो ब्रेन फ्यूचर या पास्ट में चला जाता है, लेकिन कोहली खुद को बार बार प्रेजेंट में ला रहे थे, सिर्फ एक सिंपल इंस्ट्रक्शन देकर, बॉल पर ध्यान दे। और यही डिफरेंस क्रिएट करता है। एवरेज लोग प्रेशर में ओवरथिंक करते हैं, हाई परफॉर्मर्स खुद को गाइड करते हैं। तुम भी ये सेम टेक्निक यूज कर सकते हो। जब भी तुम नर्वस या डिस्ट्रैक्टेड फील करो, खुद से शॉर्ट कमांड बोलो, फोकस, काम, नेक्स्ट स्टेप। क्योंकि ब्रेन लंबी स्पीचेस नहीं, क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। अगर तुम कुछ इंपॉर्टेंट याद करना चाहते हो तो सिर्फ साइलेंटली मत पढ़ो, थोड़ा धीरे धीरे बोल कर पढ़ो। क्योंकि जब तुम बोलते हो, तुम सिर्फ देख नहीं रहे, तुम सुन भी रहे हो। मतलब मेमोरी डबल स्ट्रांग हो जाती है। जब तुम अंदर ही अंदर सोचते रहते हो तो प्रॉब्लम और बड़ी लगने लगती है। लेकिन जैसे ही तुम बोलते हो, मुझे डर लग रहा है, मैं कंफ्यूज्ड हूं, अचानक माइंड थोड़ा हल्का हो जाता है। क्योंकि अब तुम इमोशन में नहीं, उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। सेल्फ टॉक एक टूल है, लेकिन अगर गलत यूज हुआ तो ये ट्रैप बन जाता है। अगर तुम रोज खुद से बोलते हो, मैं बेकार हूं, मेरे से नहीं होगा, तो धीरे धीरे ब्रेन उसी को सच मान लेता है और फिर हर सिचुएशन में वही रिजल्ट दिखने लगता है। इसलिए ध्यान रखो, तुम अपने दिमाग से कैसे बात करते हो, यही तुम्हारी आइडेंटिटी बनाता है। तुम्हारे अंदर एक वॉइस हमेशा चल रही है, तुम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन तुम उसे बदल सकते हो। तो अगली बार जब तुम खुद से बात करो, तो ये मत सोचो कि ये अजीब है। सोचो, क्या मैं खुद का दुश्मन बन रहा हूं या खुद का गाइड? क्योंकि आखिर में तुम्हारी लाइफ बाहर की आवाज नहीं, अंदर की आवाज डिसाइड करती है। अगर तुम अपनी थिंकिंग और माइंड की हिडन साइकोलॉजी को समझना चाहते हो, तो इस तरह की वीडियोस तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदल देंगी। और इस वीडियो को अपने उस दोस्त को जरूर शेयर करें जो अपने आप से बात करता है।